हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। बुक से एक बार क्वेश्चन नंबर 2 फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी है, हमने इन प्रॉब्लम्स का यूज करके जो है लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हमने सॉल्यूशन जो है फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से, अगर एग्जिस्ट करता है तो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए थे, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पर हमने लिख लिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो 2 डिजिट नंबर 72 है। जब हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं, मतलब 7 + 2 करते हैं, तो सम करके कितना आता है? 9 आता है। ये जो है पहली कंडीशन में बोला है। अब यहाँ पर हमने 72 पकड़ा, 7 + 2 9 होता है, 81 भी लिया जा सकता है, 8 + 1 9 होता है, 36 भी लिया जा सकता है, 3 + 6 9 होता है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 72 लिया। क्या बोला है? एक 2 डिजिट नंबर है, जब हम उसके डिजिट्स का सम करते हैं वो कितना आता है? 9 आता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब बोला है कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, मतलब 72 का जो 9 टाइम्स है, वो बराबर है ट्वाइस जब हम इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दें। तो रिवर्स कर देते हैं, 72 का क्या बनेगा? 27। आपको समझ आ गई होगी। इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो बराबर है ट्वाइस जब हम इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, उसके बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। अब इसको हम नंबर लिख लेते हैं और इसको हम रिवर्स नंबर लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द नंबर। हमने ये नंबर जो क्या है फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल ये ली कि ऐसे क्वेश्चन करना है हमने। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? लेट करते हैं डिजिट एट वंस प्लेस एंड डिजिट एट टेंस प्लेस। अब ये 2 डिजिट नंबर है, एक इसमें होगी वंस प्लेस, दूसरी होगी टेंस प्लेस। वंस प्लेस को हम लेट करेंगे x और टेंस प्लेस को हम लेट करेंगे y। उसके बाद हम ये जो है नंबर बनाएंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा नंबर क्या है, कौन सा नंबर है। समझने के लिए सिर्फ 72 यहाँ पर लिखा है, नंबर कोई और आ सकता है, वो y और x की जो वैल्यू निकलेगी उससे हमें पता चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे हम। तो लिख लेते हैं हम लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, वो हमने x माना जो हमने यहां पर समझा है, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस उसको हम y मान लेते हैं। तो क्या लिखा हमने? लेट द डिजिट एट वंस प्लेस हमने x मान लिया, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस वो y माना हमने। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर बना लेते हैं। नंबर और रिवर्स नंबर क्या बनेगा पहले वो बना लेते हैं। देयरफॉर नंबर, अब जो वंस प्लेस पे हमने लेट किया है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 जो है ये वंस प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 1 2 ही होगी। और ये जो 7 है ये 7 नहीं है। जब हम 7 को इसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 10 ये 70 बन जाएगा, मतलब ये 2 है और ये 70 है। ऐसे यहाँ पर हमने करना है, x जो है वंस प्लेस पर है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y जो है वो टेंस प्लेस पर है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम नंबर बनाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले x वंस प्लेस पर है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद y जो है वो किस प्लेस पर है? 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे यहाँ पर हम करेंगे, 10y आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर बना लेते हैं, 10 × y 10y प्लस x × 1 ये x ही आएगा। जो नंबर है वो ये हमें मिल गया, नंबर हमें ये मिल गया। अब और यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना ये प्लस कहाँ से आया। अब देखो यहाँ पर हमने पहले समझा था वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वंस प्लेस पर हमने x रखा था तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस प्लस जो टेंस प्लेस का डिजिट था टेंस प्लेस पर y था उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 10 के साथ, तो ये प्लस जो है यहाँ से आया है। अब देखना ये तो आ गया नंबर। अब हम रिवर्स नंबर बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिवर्स नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर आया हमारा अब 10y + x आ गया,
तो रिवर्स नंबर। अब रिवर्स नंबर कैसे बनेगा? जो टेंस प्लेस पर था वो वंस प्लेस पर जाएगा और जो वंस प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर आएगा। 10x प्लस वाई 1। अब जो रिवर्स नंबर बना, पहले x जो था वंस प्लेस पर था, अब x टेंस प्लेस पर आ गया। y जो था पहले टेंस प्लेस पर था, अब वंस प्लेस पर आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रिवर्स नंबर भी हमें मिल जाएगा। अब 10 इंटू एक्स कितना होगा? ये होगा 10x प्लस 1 इंटू वाई। ये जो नंबर आ गया ये रिवर्स नंबर आ गया। अब यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट नंबर जो हमने लेट के x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 2 डिजिट का सम जो है वो कितना है? 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, तो हम लिखते हैं बाय सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में जो हमने यहां पर काम किया वही करना। अब बोला है कि जो 9 टाइम्स जो है नंबर का, तो नंबर क्या बना हमारा? ये इसका जो 9 टाइम्स है वो बराबर है ट्वाइस जब हम इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे उसके बराबर है। तो यही हमने लिख लेना है। मतलब 9 टाइम जो है इस नंबर का, जो नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, वो बराबर है ट्वाइस जब हम इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करें। तो रिवर्स ये है, रिवर्स नंबर यहां पर ये है, तो लिख लेते हैं 10x प्लस वाई। बस ये हमने यहां पर ऐसे बनाना। ये हमारा नंबर है और ये रिवर्स नंबर है। बोला क्या था सेकंड स्टेटमेंट में? हमें ये बोला था ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स जो है वो बराबर है ट्वाइस जब हम इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे उसके बराबर। तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ करेंगे, 9 की x के साथ करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ। अब यहाँ पर 9 10 जार 90, y इसी के साथ ही ऐसे ही रहेगा। 9 इंटू एक्स 9x, उसके बाद 2 10 जार 20, x भी ऐसे आएगा, प्लस 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 होता है 2 इंटू वाई 2y। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे? अब ये सारे जो है वेरिएबल जो है एक साइड हम लाएंगे, मतलब सारे x और y एक साइड हम करेंगे। तो यहाँ पर 90y ऐसे ही है, उसके बाद यहाँ पर 90y हमने यहाँ लाया, उसके बाद यहाँ पर जो है प्लस 2y इधर आएगा, ये माइनस 2y बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 9x ऐसे आ जाएगा, प्लस 9x ऐसे आ जाएगा, ये प्लस 20x इस साइड आ जाएगा। 9x अपनी जगह हमने रखा, जैसे था वैसे ही रखा। अब 20x प्लस में इस साइड आएगा, ये माइनस 20x बन जाएगा, माइनस 20x। तो यहाँ पर क्या बचा? 0। अब यहाँ पर अगर देखोगे 90y में से अगर हम 2y निकालेंगे तो कितना बचेगा? 88y बच जाएगा यहाँ पर। तो लिख लेते हैं 88y। प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ साइन देख लेना, यहाँ पर जो है साइन है माइनस का, लिख लिया हमने। 20x में से अगर हम 9x निकालेंगे तो कितना बचेगा? ये 11x बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। 11 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 11 के टेबल में 88 भी आता है, 11 भी आता है। अगर हम 11 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 11 के टेबल में 88 कहाँ पर आएगा? 11 8 जार 88, y ऐसे ही है, y बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का साइन। 11 के टेबल में 11 कहाँ पर जाएगा? 1 पर जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, आगे करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हम लिख लेते हैं 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर चला गया, डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पर बचा 8x माइनस 0 डिवाइड बाई 11, 0 ये आ जाएगा। तो ये जो है इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। अब यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। हम इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? सीधे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखते हैं यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सीधे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? अब देखो x के नीचे हम x लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -x, उसके बाद +8y इज इक्वल टू 0। किया कुछ नहीं, हमने थोड़ा सा अरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब आपने 8th में सीखा होगा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। x यहाँ पर था, ये x हमने साइन के साथ इसके नीचे लिखा। y यहाँ पर था, y वाली टर्म यहाँ पर थी तो y के नीचे हमने y लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करना है तो प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 ही होता है, तो उसके बाद अगर हम 8y में एक y और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 9y इज इक्वल टू, यहाँ से 9 सीधे नीचे आ जाएगा कि 0 + 9 9 ही होता है। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो 9 को साइड भेजेंगे। अब y यहाँ पर रहेगा 9/9, क्योंकि y के साथ 9 मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड में चला गया, तो ये जो आएगा 9 1 जा 9 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, एक बार लिख लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 9। y की जगह हमने 1 पुट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 उस साइड जाएगा, ये -1 बन जाएगा, जो x की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 1 गया, कितना आया, 8 आ गया। यहाँ पर अगर देखोगे y की वैल्यू हमें 1 मिल गई, x की वैल्यू 8 मिल गई, तो हमने नंबर फाइंड करना था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज, नंबर क्या था यहाँ पर देखेंगे हम 10y + x। अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, 10 y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x कितना आ गया, 8 आ गया। 10 1 जा 10 ही होता है, 10 + 8। अब यहाँ पर 10 + 8 कितना होता है, 18 होता है। जो नंबर हम ढूंढ रहे थे, जो नंबर हमें फाइंड करना था वो क्या था, 18। अब ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर है। अगर आप 1 + 8 करोगे कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। अब एक चीज़ और जो यहाँ पर हमने समझी थी, यहाँ पर हमने लिखा था 9 टाइम्स जो होगा नंबर का, नंबर तो हमें मिल गया 18 है, वो बराबर होगा ट्वाइस जब हम इस नंबर को रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 9 टाइम्स हम चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ चेक कर रहे हैं हम, आंसर आपका यहाँ तक ही है। 9 टाइम्स जो होगा नंबर का, तो नंबर हमें क्या मिला 18 का, वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ जब हम इस 18 को रिवर्स करेंगे, मतलब 18 का 81 बना लेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, ये जो बनेगा 9 × 18 जो होगा 162 होगा, और 2 × 81 अगर करोगे वो भी 162 होगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। जो नंबर हमें मिला उसका 9 टाइम्स जो होगा वो बराबर होगा ट्वाइस जब हम इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे। तो देखो आ गया बराबर, यही आपका क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में 2000 रुपये निकालने गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को सारे नोट्स जो मिले वो 25 नोट्स मिले, जिसमें 50 रुपए के भी नोट्स थे और 100 रुपए के भी नोट्स थे, जिनसे सारा अमाउंट 2000 बनता था। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हमने बताना है मीना को 50 रुपए के कितने नोट्स मिले कैशियर से और 100 रुपए के कितने नोट जो है कैशियर से मिले, हमने ये बताना है। तो हम लेट करेंगे, 50 रुपीज़ के नोट हम लेट करेंगे x और 100 रुपीज़ के नोट्स हम लेट करेंगे y। जो हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी उतने ही नोट्स मीना को 50 रुपए के और 100 रुपए के मिले होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू x। हमने क्या किया, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट जो है लेट किए x, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट वो y हमने लेट किया।
अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता चल जाएगा 50 के नोट्स कितने थे और 100 के नोट्स कितने थे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्या लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए जो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर थे वो कितने थे, 25। मतलब एक्स हमने जो है लेट किया 50 रुपए के नोट्स प्लस वाई हमने लेट किया 100 रुपए के नोट्स, और ये दोनों जो है मिलाकर मीना को कितने मिले, 25 नोट मिले। 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर जो मिले कितने मिले, 25 नोट्स उसको मिल गए। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखते हैं बाय सेकंड स्टेटमेंट, बाय सेकंड स्टेटमेंट 50 रुपए का एक नोट, ये आ गए नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, प्लस 100 रुपए का एक नोट मल्टीप्लाई बाय वाई मतलब नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, तो सारा अमाउंट कितना है वो 2000। 50 रुपए का एक नोट और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट प्लस 100 रुपए का एक नोट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, तो सारा कैश कितना था 2000 उसके पास। जो सारा कैश उसको मिला था वो 2000 मिला था, जो किससे मिला था, 50 रुपए के नोट से और 100 रुपए के नोट से। टोटल नोट्स कितने थे, 25 थे। अब आगे, अब यहाँ पर अगर देखोगे 50 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 50x, 100 इंटू वाई 100y इज इक्वल टू 2000, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे 50 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ तो डिवाइड कर लो, यहाँ सीधे कॉमन ले लो, मैं सीधे कॉमन कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखो 50 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा क्या है, यहाँ पर सिर्फ x प्लस का साइन बीच में। 50 कितने जो होता है 100 होता है, 52 जा 100 होता है, 2y यहाँ पर बचा। अब आगे हम जाते हैं, यहाँ से भी 50 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से तो ले लिया, यहाँ से भी हम 50 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जब हम 50 कॉमन लेंगे, अब यहाँ पर 50 कितने जा जो होता है 2000 होता है, तो वो 55 4 जा 20 40 पर ये जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में जब हम इसको इधर ले जाएंगे डिवाइड में यहाँ पर कटेगा, इसलिए यहाँ पर ही काट लो। 50 और 50 हमने यहाँ से ही कैंसिल कर लिया, क्योंकि आगे जाकर अगर यहाँ से हम इसको उठाएंगे भी तो ये डिवाइड में जाएगा तब भी यहाँ पर कटेगा, तो हमने सीधे यहाँ से कट कर लिया। तो यहाँ पर जो बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x यहाँ पर वेरिएबल जो है सेम है, इक्वल है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन। तो क्या लिखा हमने, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आ गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इतना तो अब हमें पता चल गया होगा, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। मतलब ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस बनेगा, ये प्लस है यहाँ पर माइनस बन जाएगा, तो ये भी प्लस है यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, एक्स जो है सीधे एलिमिनेट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़े के साथ 2y यहाँ पर बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, तो माइनस का साइन लगा लिया। प्लस माइनस माइनस होता है, 2y में से एक y निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक ही y बचेगा। तो हम लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर भी अगर देखोगे बड़े के साथ माइनस का साइन है तो साइन तो लगाना पड़ेगा। 40 में से 25 निकालेंगे, 25 में से 40, अब माइनस का साइन लगा लिया, वो आएगा 15। अब दोनों साइड माइनस है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम दिस एम्प्लाइज दैट y जो आया वो कितना आया, 15 आ गया। तो y जो हमें मिल गया 50। तो y हमने क्या लेट किया था, y हमने यहाँ पर लेट किया था 100 रुपीज़ के नोट हमने y लेट किया था, मतलब 100 रुपये के नोट उसको 15 मिले। अब हमने निकालना है x, मतलब अब 50 रुपीज़ के नोट्स हमने निकालने हैं, वो हम आगे करेंगे। y की वैल्यू हमने निकाली, अब हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, सिंपल है, तो यही लिख लेंगे हम। एक बार लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x ऐसे ही रहेगा, प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई यहाँ पर, इज इक्वल टू 25। x ऐसे ही रहेगा, प्लस 15 उस साइड जाकर माइनस 15 बन जाएगा, 25 माइनस 15। x इज इक्वल टू 25 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x कितना आया, 10 आ गया। हमें पता चल गया जो मीना थी उसको जो है 15 नोट जो मिले थे 100 रुपए के मिले थे, और 10 नोट जो मिले थे वो 50 रुपए के मिले थे।
अब हम लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, जो हमने एक्स माने थे वो कितने आ गए, 10 आ गए वो, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट जो हमने वाई माने थे वो कितने आ गए, 15 आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब अगर चेक करना होगा, चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 50 इंटू एक्स, 50 रुपये के नोट्स कितने आ गए, 10। तो हम लिखते हैं 50 इंटू 10, अगर देखोगे कितना हो जाएगा, 5 1 ज़र, ये आ जाएगा 500। उसके बाद 100 इंटू वाई, मतलब 100 इंटू वाई कितना आया था, 15, यह आ जाएगा 1500। अब टोटल करो कितना हो गया, 2000।